हट पे जो आ जाए वो डरते नहीं ललकार से, सर जो उठ जाए वो कटते नहीं तलवार से, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन क्रांतिकारियों की लाइन है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए ललकारा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। आज भी राहुल गांधी जी इसी जज्बात के साथ सदन में पहुंचे, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे, जहां पे राहुल गांधी जी का स्वागत एक योद्धा, जीते हुए योद्धा की तरह जहां पे राहुल गांधी जी का स्वागत किया गया। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों से पूरा सदन गूंज उठा था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारों से पूरा सदन गूंज उठा था, और राहुल गांधी जी एक बार एक संघर्षशील और एक मजबूत नेता के रूप में दोबारा सदन के अंदर उनकी वापसी हुई। इससे पहले जब अडानी के खिलाफ उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई थी, अडानी और देश के प्रधानमंत्री के रिश्ते को उजागर किया था, और देश की अथाह संपत्ति, देश की गाढ़ी संपत्ति, देश की कीमती संपत्ति जो कि सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा सौंपा जा रहा है, और लगातार इन संपत्तियों पर अडानी का कब्जा बनते हुए जा रहा है। देश के बड़े बड़े पीएसयूज को अडानी के हाथों में सौंपा जा रहा था, और सिर्फ इस अडानी को बचाने के लिए ये सरकार पूरे तरीके से इस देश को बेचने के लिए तैयार थी। और 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जब राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर आवाज़ उठाई, तो पहले तो राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया गया, फिर उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत सूरत, गुजरात मॉडल तो आप जानते ही हैं, सूरत के अंदर जिला कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी जी को मैक्सिमम सज़ा सुनाई जाती है मोदी टाइटल के मामले में, और उनकी आनन फानन 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता सदन से ख़त्म कर दी जाती है, ताकि राहुल गांधी जी अडानी को लेकर सदन के अंदर कोई सवाल न कर सके और मोदी को उसका कोई जवाब न देना पड़े। बहरहाल उसके बाद से उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। राहुल गांधी जी हिम्मत नहीं हारते हैं, सड़कों पर लोगों से मिलना जुलना, किसानों से मिलना, नौजवानों से मिलना, युवाओं से मिलना, सब्जी मंडी में जाकर मिलना, मोटरसाइकिल मैकेनिक से जाकर मिलना, ट्रक सवारों से जाकर मिलना, राहुल गांधी जी जारी रखते हैं और प्रधानमंत्री जी की नींद को हराम कर रखते हैं। बहरहाल एक बार फिर जब गुजरात हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया इस फैसले के खिलाफ, तो गुजरात मॉडल के गुजरात हाई कोर्ट भी साफ देश ने देखा कि किस तरीके से एक शासक जो देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसने न्यायालय को कैसे अपने निजी फायदे के लिए प्रभावित करने का काम किया। कि लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं करेगा तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं रह जाता है। बहरहाल इतने जो बड़े चुने हुए जनप्रतिनिधि को हाई कोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया, और एक जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। उसके बाद राहुल गांधी जी ने 7 जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चुने हुए सांसद हैं, और राहुल गांधी का ये मामला नहीं बल्कि वायनाड के लाखों लोगों से जुड़ा हुआ और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ ये मामला है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 1 साल 11 महीने की भी सज़ा दी गई होती तो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द नहीं होती। आखिर इतना मैक्सिमम सज़ा राहुल गांधी जी को क्यों दी गई, इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं पुरेश मोदी, उनके वकील ने कहा, क्योंकि राहुल गांधी जी को बार बार इसके बारे में पहले से सचेत किया गया था, लेकिन राहुल गांधी जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनको मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई। लेकिन इस तर्क में कोई भी दम नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पूरे तरीके से अनैतिक कहते हुए इस पर रोक लगा दी। जैसे ही रोक लगाई तो राहुल गांधी जी की जो सदस्यता वापस गई थी, ये माना जाने लगा कि बहुत जल्द ही उनकी सदस्यता वापस आएगी। और आज 7 अगस्त 2023 को राहुल गांधी जी एक बार और सदन में सर ऊंचा करके एक योद्धा की तरह, एक जीते हुए योद्धा की तरह, जो इस देश के गरीब किसान मजदूरों की आवाज़ उठाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए निकला हुआ है, सीना चौड़ा करते हुए सदन में पहुंचे, जहां राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारों के साथ राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। और स्वागत हो भी क्यों ना, क्योंकि जो तपता है वही निखरता है, और राहुल गांधी उस शख्सियत का नाम बन चुका है जो इस देश के हर वर्ग के दिलों में बसने का काम कर रहा है। राहुल गांधी किसी अडानी या किसी पूंजीपति का गुलाम नहीं, इस देश के लोगों की आवाज़ बनकर सदन में पहुंचा है। राहुल गांधी जिंदाबाद, देश की जनता जिंदाबाद।